मैं यहाँ थनाड़ी जगह है, ये थनाड़ी चंद्रकोट में आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख रहे हैं थनाड़ी के जितने लोग हैं यहाँ, ये गरीब लोग हैं और इनका जो इशू है यहाँ, उसके बारे में यहाँ उठाने आया हूँ और इनकी बात करने आया हूँ। खासकर ये जो पस्सी जो 4 लेन यहाँ बन रही है, इसकी वजह से यहाँ पस्सी पैदा हुई है। और ये जो उन्होंने कटिंग की है नीचे से, जो गैमन कंपनी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जहाँ जहाँ गरीब एरिया लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ इन्होंने नीचे से कटिंग करके पस्सी बना दी है। और आप देख रहे हैं यहाँ जो पस्सी बनी है 4 लेन की वजह से, इस पस्सी की जद में यहाँ पे कम से कम भी 15-20 मकान जो है, 15-20 घर जो है आ चुके हैं इन गरीब लोगों के। और अगर और जब बारिश होगी और ज़्यादा मौसम खराब होगा तो ये पस्सी जो है फैल सकती है, ऊपर तक आ सकती है, जिससे कि घरों को नुकसान हो सकता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इनका ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अगर ये अमीर लोग होते, पैसे वाले, कोठियों वाले होते, तो आज यहाँ सारे ऑफिसर यहाँ आए होते। ये क्या वजह है कि इन लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं डीसी साहब रामबन से भी कहना चाहता हूँ, मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, और ये जो गैमन कंपनी है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए। ये जो आपने पस्सी यहाँ पैदा कर दी है, उसकी जद में जो मकान आ रहे हैं, उनको जो है उनका ध्यान दिया जाए। उनको जो है उनका जो मुआवजा बनता है, किसी का एक मकान तो नीचे चला गया है, मुझे पता चला यहाँ के इन्हीं लोगों ने बताया कि जो मकान नीचे चला गया है, वो बेचारा यहाँ से मकान जब चला ही गया पस्सी में, तो घर छोड़ के अपने चला गया, कहीं बाहर पहाड़ों पे चला गया है, और उसको 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही किसी कंपनी ने दिया कोई रुपया, कोई पैसा नहीं दिया। क्योंकि गरीब लोग हैं ये, इनकी आवाज हम उठाने यहाँ आए। क्यों, क्या वजह है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रही है कि इन गरीब लोगों का ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई ऐसी कोई बड़ी हस्ती होती तो लोग यहाँ, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जमा हो जाती, भाई इनका नुकसान हुआ है। तो ये गरीब लोगों का जो है ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह से जो है गैमन कंपनी, और जो ये गैमन कंपनी ने काम लगाया 4 लेन का, 4 लेन बननी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि 4 लेन बने, हम सब लोगों का फायदा है, लेकिन लोगों का नुकसान करके 4 लेन बनाए, वो हम नहीं होने देंगे। लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जो है कंपनियों को और एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यही हम इनकी बात यहाँ करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से इन लोगों को लो वोल्टेज बिजली, पहले तो उनको बिजली मुश्किल से मिली है, लेकिन जो बिजली आई है इनको लो वोल्टेज है। अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल लो वोल्टेज है ये पूरे घरों को। उसकी वजह से जो है हमारा जो पीछे जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में प्लान रखा गया था, जब मेरा टेन्यूर था उस टेन्यूर में प्लान रखा गया था, और उस टेन्यूर में सैंक्शन आई थी। उसके बाद इन्होंने नाम चेंज कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय और सौभाग्य स्कीम बना दी। आप देखिए हाल कि वो ट्रांसफार्मर वहाँ सामने लगा है, वो दिख रहा है, और ट्रांसफार्मर पिछले कई सालों से, कई साल हो गए, 4-5 साल, कितने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, पिछले 6 सालों से ट्रांसफार्मर वहाँ का वहाँ ही लगा हुआ है। उसको तारों तक, तारें भी फिट नहीं कर पाए। 2-4 तारें लगनी है एलटी की, जो कि नीचे से एलटी लाइन आ रही है ना, एचटी लाइन आगे लगी है, एलटी में 4 तारें लगानी है। वो 4 तारें अभी तक यहाँ नहीं लगा पाए। एलएनटी कंपनी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या वजह है, करोड़ों रुपया आप यहाँ से कमाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया आपने रामबन डिस्ट्रिक्ट में कमाया, पूरी स्टेट में कमाया। क्या वजह है कि आप इन गरीब लोगों का एक ट्रांसफार्मर पिछले 6 सालों से वहाँ लटका पड़ा है और आप उसको बहाने करते हैं, अभी यहाँ ब्रिज नहीं बना, अभी ये नहीं बना। अभी हमने देखा ब्रिज वहाँ बन चुका है। पिछले साल कितने साल हुए ब्रिज बने हुए, पिछले 2 साल से ब्रिज बन चुका है। जब ब्रिज बन चुका है तो तारें ब्रिज के ऊपर से लानी है, हाइट में खंबे आप लगाओ, हाइट से तारें ले आओ। आपको 4 तारें लाने के लिए 6-6 साल हो गए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने सौभाग्य स्कीम लाई है, हमने दीनदयाल उपाध्याय स्कीम लगाई है। यही स्कीम आपने लगाई है कि इन गरीबों को, बेचारों को बिजली के बगैर महरूम रखा गया है, जबकि ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है। पैसे, गवर्नमेंट का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद कर रहे हैं गवर्नमेंट का पैसा? मैं एलएनटी कंपनी से पूछना चाहता हूँ, एलएनटी कंपनी के लोग क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारा स्टेट का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा? ये हम लोग टैक्स देते हैं, गरीब अमीर सब टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा जमा होता है, और फिर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने बिजली 6 साल से यहाँ बंद करके रखी हुई है, ट्रांसफार्मर टांग के रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी और बिजली के जो डी है उनसे भी कहना चाहूंगा कि एलएनटी जो कंपनी है
उनको जो है हिदायत दी जाए कि जल्दी से जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर ये ट्रांसफार्म इसको ओके करें, बिजली चलाएं और हैंड ओवर करें बिजली डिपार्टमेंट। और मैं बिजली डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने क्यों ये रवैया अपना रखा है, ढिल मिल ये टालने वाला रवैया क्यों नहीं अपना रखा है? कम से कम उनको भी पूछना चाहिए L&T कंपनी को कि क्यों डिले कर रहे हैं आप, क्या वजह है आपका, क्यों डिले कर रहे हैं? क्या कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है? क्या हम लोग इनको यूं ही छोड़ देंगे? ये गरीब लोग हैं, हम इनकी आवाज बन के यहाँ आए। हम आज स्पेशली इसीलिए आए, एक तो हमारा जो इनका पस्सी में इनको डाल दिया, दूसरा मसला जो इनका ये बिजली का, ये दो अहम मसले, इसी वजह से हम लोग इनकी जो है बातचीत करने, इनसे बात करने, इनका इशू उठाने यहाँ आए। तो मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में मैं वार्निंग देना चाहता हूँ L&T कंपनी को, और साथ में मैं गैमन कंपनी को भी वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर कुछ दिनों के अंदर आपने इनका मसला हल नहीं किया तो हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास रामबन वहाँ इनको लेके चले जाएंगे। तब तक लॉकडाउन भी निकल जाएगा। हम लॉकडाउन का वेट कर रहे हैं, लॉकडाउन निकलेगा। क्यों भाइयों, हम यहाँ से 4-5-10 बंदे जितने हैं आप लोग, हम रामबन चले जाएंगे और आपका जो हाँ उसके पास रास्ता क्या वजह है? गरीब लोग रहते हैं, रास्ता क्यों नहीं बना रहे आप लोग? क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्या यहाँ पे जो चेयरमैन बने बैठे हैं रामबन के, क्या उनको पता नहीं कि यहाँ थनाड़ी में गरीब लोग रहते हैं? क्या उनका रास्ता नहीं बनाना है आप लोगों को? क्या MG नरेगा में पैसा नहीं आता है? क्या वजह है, क्यों नहीं प्लान रखते हो इनका आप, इन गरीब लोगों का? आज हमने चल के देखा, रास्ता बंधा गिर जाता है, नीचे नाले दरिया में चला जाता है, रास्ता नहीं। आप दिखाइए कहाँ रास्ता है, देखो है कोई रास्ता? यहाँ से जानवर लाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, कई बार इनके जानवर गिर भी गए। तो इन गरीब लोगों का रास्ता जो है, ठीक से रास्ता, कच्चा रास्ता बनाओ, प्लान में रखो इनका पैसा। अगर प्लान में रखा है, अगर कहीं रखा है तो वो जल्दी से काम होना चाहिए। दोबारा हम आएंगे तो ये रास्ता जो है बना होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इनके गरीब लोगों के घर हैं, जो इनका जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके तहत जो पैसे आते हैं, क्यों 2-2 हज़ार मिलता है, 2 हज़ार के दो जो मलकियत वाले हैं, इनकी जमीन है, वो जो किस्त बकाया है वो भी इनको टाइम से मिलनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि ये गरीब लोग हैं, इनका मसले जो है गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी हल करने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए गरीब लोगों को। शुक्रिया, जय हिंद।